जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 19 जून और अभी टाइम है दिन की 11 बजे और अभी का वातावरण कुछ इस प्रकार से है। आसमान में बादल है, चारों तरफ फॉग है, लेकिन मौसम ख़राब नहीं हुआ है। हल्की फुल्की बारिश हो सकती है थोड़ी देर में, लेकिन सुबह से मौसम अच्छा खासा था और अच्छी खासी धूप आज हुई। और कैंप के अंदर तो बहुत गर्मी थी, जैसे कि आपको पता ही है कि जब धूप होती है तो कैंप के अंदर रहना मुश्किल होता है। बाकी आज स्पेशल दिन भी है, आज 19 जून, क्योंकि पिछले साल 19 जून से मैंने डेली अपडेट शुरू किया था और मेरे फॉलोवर थे 600 और अभी मेरे फॉलोवर है 45 या 47 हज़ार। तो इन एक सालों में मैंने कितनी वीडियो बनाई होंगी, उनसे बहुत लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट किया। थोड़ा लोग मुझे जानते भी हैं, प्यार भी करते हैं, तो अच्छा लगता है। और 19 तारीख को पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो मौसम पिछले साल अच्छा था, धूप वाला मौसम था आज के दिन पे, लेकिन आज अनफॉर्चुनेट धूप नहीं है। और कल भी पब्लिक अच्छी खासी थी और आज भी पब्लिक अच्छी खासी है। और कल जंगल चट्टी में फिर से आपदा आई थी, जिसके मलबे में कुछ लोगों की डेथ हुई थी और कुछ लोग घायल हुए थे। तो आए दिन इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इस प्रकार की घटना सामने ना आए इसके लिए आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और अब मानसून भी शुरू हो चुका है, तो इस प्रकार की घटनाएं सामने आती ही रहती हैं और बारिश तो अब डेली होती रहती है। और जुलाई में यात्रा करने से बचे, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं, अगर आप छोटे बच्चों को लाने की सोच रहे हैं जुलाई में तो मत ही आइएगा भाई। बाकी फिर से जब तक मौसम सही है तब तक बाकी काम करते हैं, कैंटीन वैंटीन में चलते हैं, सब लोगों से बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं मेन हाईवे का हाल। और आज हमारे मैठाणी जी का बर्थडे भी है, तो उनसे आपको मिलवाते हैं। अभी मैं जा रहा था, मुझे रास्ते में ये दिखा हुक्का, और हुक्का लाना गलत नहीं है, लेकिन ऐसी जगहों पर बुग्यालों में इस प्रकार की सामग्री लेकर अगर आप आते हैं तो आप पर पुलिस केस हो सकता है। और आए दिन न्यूज़ में या फिर मुझे खबर आती रहती है कि इसका चालान हुआ, उनको रोका गया, गाड़ी का चालान हुआ, ये वो सो। तो मेरी सभी लोगों से अपील यह है कि आप जब ऐसी जगहों पर आते हैं, बुग्यालों में आते हैं, तो 2-4 दिन के लिए अपने शौक़ छोड़ दीजिए। अच्छी बात है कि आपको हुक्का पीने का शौक़ है और अच्छी चीज़ होगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी जगहों में आते हैं तो मत ही करिए ये। और अगर हमारे आसपास में स्पेशली, बाकी जगहों का तो मुझे नहीं पता, मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन स्पेशली अगर आप मेरे लोकेशन पे आते हैं, बेस कैंप में आते हैं और मेरे कैंपों में रहते हैं, तो अगर आपके पास इस प्रकार के कोई सामग्री मैं पाता हूँ तो बिल्कुल आप पर मैं एक्शन लूँगा और बिल्कुल आप मेरे कैंप में नहीं रह पाएंगे भाई। इवन मेरे कैंप में नहीं, पूरे बेस कैंप में आपको नहीं रहने दिया जाएगा। मैं इस बात को सख्त लहजे में आपको बोल रहा हूँ। और आज मैठाणी जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। भाई साहब क्या हाल है? वो वैसे तो याद ही नहीं हम याद रखने वाले। थैंक यू तो बोलो। सफाई बोलो, मेरे कपड़े ले गया। और बाहर का वेदर अगर आप देखें तो अभी हो रही है दिन की 11-12 और अभी अगर आप भीड़ देखें तो कुछ लोग नीचे जा रहे हैं, कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं और अच्छी खासी पब्लिक है। और 20 जून तक तो वैसे पब्लिक है, और वैसे आज ये किसी ने इधर उधर नहीं किया, आज इसी जगह पर है। बाकी आसमान में बादल लगे हैं, चारों तरफ फॉग है और लग रहा है कि शाम के टाइम पर हल्की फुल्की बारिश तो होगी, जिससे ठंडा माहौल बन जाएगा। और ये लोग जा रहे हैं मंदिर की साइड। 1:26 हो चली है और मौसम ने फिर से अपनी करवट बदल ली है। हल्की फुल्की बारिश के साथ साथ चारों तरफ बिल्कुल फॉग हो चुकी है और लग रहा है कि अब बारिश आने वाली है। लेकिन आज भी केदारनाथ के बेस कैंप में इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है, तो मुझे जाना पड़ रहा है उसी एरिया में जहाँ पर मैं जाता हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि आज की अपडेट अभी तक अपलोड नहीं हुई है। वो बिना समय बर्बाद किए हम निकलते हैं सीधे ऊपर अपने उस स्थान की तरफ जहाँ 5G नेटवर्क आता है। चलिए, अभी मेरे साथ जुड़े हैं अपने बड़े भाई लोग। आप कहाँ से हैं, कहाँ से पधारे आप लोग? हम हैं गुजरात, मोरबी जिला। और आप? मैं बिहार पूर्वी चंपारण मोतिहारी से बोल रहा हूँ।
और ये लोग कल आ गए थे वैसे, कल शाम को ना। हाँ, और दर्शन वर्शन कैसे रहे आपके? एक नंबर बढ़िया। आपने जो बोला ना बरोबर उस हिसाब से दर्शन बढ़िया हो गए। आपके वहाँ जो सुविधा है ना बहुत बढ़िया सुविधा। ये कल इसी कैंप में थे, मुझे नहीं पता कैसा रहा कि आप झूठ बोले सच बोल रहे, लेकिन ये चालू पक्का बढ़िया था ना। ठंडी भी नहीं लगा, ठंडी नहीं लगी, हीटर। और भीड़ भाड़ कितनी ऊपर की साइड? भीड़ भाड़ तो है बहुत है ना। जो हमने 8 बजे हम लाइन में लगे ना, हमारे 9 बजे दर्शन हो गए, शाम को हो गए शाम के। हाँ, जैसे मैं सबको बोला ही है कि शाम को जाओगे तो हो जाएगा। आपने जो बोला था ऐसे हमने किया, आराम से हो गए, बढ़िया हो गए। बाकी अभी नीचे उतर रहे हो, बस बारिश का मौसम है, एक बात ध्यान रखिएगा। फिर से मेरे को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर बहुत मतलब पत्थर वत्थर गिर रहे हैं। अभी भी मुझे आई थी ना अपडेट्स, तो बारिश हो रही है नीचे, बहुत ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही, नीचे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, तो ध्यान से आइएगा। क्योंकि कल आपको पता होगा कल का किस्सा 3-4 लोग खत्म हुए, तो आप भी अपना ध्यान रखिएगा। बाकी आपसे मिलकर अच्छा लगा, और कल तो मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन आज हुई। तो आपका गुड नेम? विजय राज। आपका भाई साहब? शक्ति सिंह। कुमार विशाल। आपका नाम है? कुलदीप सिंह। बाकी फिर आइएगा, आराम से आएगा, और आपके वहाँ ही आएंगे। थैंक यू। आपके वहाँ आपको पूछ के ही आएगा, हम आए के नो आए, दूसरी जगह जाएंगे नहीं। थैंक यू सो मच। तो विगत 2 दिनों से मैं ज़्यादा किसी से मिल नहीं पाया, और इसकी वजह ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मेरे को थोड़ा सा आलस आ रहा है, और बारिश भी थी, तो मैं बारिश में बाहर जाने से बचता हूँ। क्योंकि आजकल मतलब ऐसी कंडीशन आ गई है कि थोड़ा भीग रहा हूँ तो मेरी तबीयत से ख़राब हो जा रही है। तो कल भी सुबह के जैसे मैंने कैंप खोला, कुछ लोग मेरा वेट कर रहे थे, तो मुझे अच्छा तो नहीं लगा कि कोई मेरा इंतज़ार करता है। लेकिन मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर इतनी महत्वपूर्ण हो मिलना, तो ज़रूर मेरे स्टाफ से एक बार बोलिएगा कि उनको बुला लीजिए। और ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं बहुत कम आता हूँ कैंटीन में, तो एडवांस में सो सॉरी। और जो लोग बिना मिले गए उनके लिए बस ये बोलना चाहूँगा कि हम ज़रूर मिलेंगे, और अगले साल बाबा आपको फिर बुलाएंगे, फिर हमारी मुलाकात होगी। और जैसे कि इन लोगों ने बताया कि मैंने जो बात बोली थी कि रात को दर्शन अच्छे होंगे, तो आप भी इस बात को फॉलो करिएगा कि रात के 9-10 बजे अगर आप जाते हैं मंदिर में, तो आपके दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, फ़िलहाल इस ट्रैक पर आ गया हूँ, तो सांसें फूलना फिर से शुरू हुई है, तो सीधे मिलते ऊपर की साइड में। फाइनली मैं आ गया हूँ, और मैंने इस जगह से एकदम स्पीड पकड़ी, और यहाँ पर आता है तो मेरी सांसें फूल गई भाई। लेकिन सुकून है, इस जगह पे सुकून है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से ना सांसें फूल जाती है। नीचे देखेंगे आप तो पूरा देख रहे हैं, और मैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से लेटा हूँ, और अगर नीचे गिर गया तो मैं सीधे नीचे गिरूंगा यहाँ से, लेकिन अनफॉर्चुनेट गिरूंगा नहीं। और आज देखो भाई, ये फूल थोड़ा सा और ज़्यादा हो गए हैं, और कुछ दिनों में ये फिर से मुरझा जाएंगे और पूरा ख़त्म हो जाएगा, इसी प्रकार का हो जाएगा, एकदम खाली खाली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा 1 साल आज हो चुका है मेरे केदारनाथ की अपडेट खबर न्यूज़ देते देते, और मैंने इन 1 सालों में बहुत कुछ नोटिस किया है, यात्रियों के प्रकार भी मैंने नोटिस किया है। क्योंकि आज की डेट में ऐसी कंडीशन हो गई है कि मुझे बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, और मैं मिलना चाहता हूँ। ईमानदार से बताऊँ, मुझे मिलना बहुत अच्छा लगता है, बातें करना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं, बहुत प्रकार के लोग मुझे मिले हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ के लोगों का मैं बड़ी बातें जान चुका हूँ, ये किस माइंड सेट के लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो रियल, एक कहते हैं रियल, बिना स्वार्थ के मुझसे प्यार करते हैं, मतलब मुझे देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो काम से मतलब है मुझे, अब वो दिखाते ऐसे हैं जैसे हम समझते नहीं हैं, है ना।
अब उन्हें लगता है कि सेल्फी लेना बड़ी बात नहीं आज की डेट में। अगर कोई मेरे साथ सेल्फी लेता है और मेरे पे 2-4 बातें बोलता है अच्छा ही तो, और फिर उन्हें लगता है कि सारा पिघल जाए, फिर बोलते हैं कि भैया हम तो आपके सब्सक्राइबर हैं। ये सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आपको कि भैया हम आपके सब्सक्राइबर हैं, हमें थोड़ा डिस्काउंट दे दो। मुझे डिस्काउंट देने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्काउंट देता भी हूँ, मैं फ्री में चाय पिलाता भी हूँ बहुत को। पिछले साल तो फ्री थी, इस बार नहीं कि मैंने फ्री। तो फिर वो पीठ पीछे जाके क्या क्या बोलते हैं ये मुझे पता है। और मैं सच बताता हूँ, हर कोई इंसान स्वार्थी है, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे कोई भी, everyone are selfish। क्योंकि मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। मैं जस्ट जहाँ पर वो 4-5 लोग थे, स्टेट का नाम बता सकता हूँ मैं, लेकिन उस स्टेट के मेरे बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, लेकिन तो मैं बताऊँगा नहीं स्टेट का नाम। तो मैं पीछे वाले कैंप में था, आगे में वो थे, और उन्होंने बुकिंग करी और वो 4 लोग थे, एल्पाइन था, 4 पर्सन एल्पाइन। तो वो मेरे को गाली देने लग गई कि यार हमने तो उसको मतलब सब्सक्राइब किया हुआ है, हमने तो मस्का भी मार दिया था उस पर, उसने हमें डिस्काउंट नहीं किया। एंड मुझे नहीं पता मेरे पीठ पीछे मुझे लोग क्या कहते हैं, लेकिन मेरे सामने पर अगर कोई मुझे तू भी बोले तो मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता। उन्होंने गाली दी, ठीक है। मैं सीधे अब कैंप से बाहर आया, मैंने बोला हाँ भाई कौन दे रहा गाली, क्या दिक्कत होगी भाई, मैंने प्यार से बोला। तो वो लोग इतना शर्मिंदा हुए, मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया उनको, जबकि उन्होंने गाली भी दी, ठीक है, हर चीज़। मैंने बोला भाई मैंने तो बुकिंग के लिए बोला नहीं, आपकी इतनी सारी कॉल्स थी, है ना। अब अगर आपको होटल लेना था, आपको बड़ा स्पेस चाहिए था, बड़ा कैंप चाहिए था, तो पहले बोल देते, मैं आपको रूम दिला देता। तो फिर वो लोग मतलब उनका फेस ही एकदम छोटा पड़ गया। तो फिर उन्होंने सॉरी बोला। अगले दिन उन्होंने मैसेज करके सॉरी बोला कि भैया सो सॉरी, हमसे गलती हो गई, ऐसा वैसा थोड़ा मतलब होता ही है इस एज में। मैंने कहा समझते हैं वो 25-26 साल के थे, मेरे एज के थे, तो ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, तो ठीक है। लेकिन इसी प्रकार के लोग आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि भाई मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं कि कोई मेरा फ़ैन बने, या कोई इंटरेस्ट नहीं कि कोई मेरे तारीफ़ करे, लेकिन आप जहाँ भी जाते हो, किसी से मिलते हो तो सच्चे मन से मिले, सच्चे दिल से मिले, और दो तरफ़ा फेस मत रखिए कभी, ठीक है। और इन 1 सालों में मैंने ये सबसे ज़्यादा देखा है कि मतलब बहुत सारे लोगों के पास 2 तरफ़ा फेस है। अभी यहाँ पे कुछ और बोल रहे, वहाँ पर कुछ और बोल रहे, उन्हें लगता है कि इसको पता नहीं चलता, लेकिन भाई सब कुछ पता चलता। तुम्हारी बातों से, तुम्हारी आँखों से, तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें बहुत कुछ बयां कर देती है, ठीक है। बाकी अभी मैं हूँ इस क्षेत्र में जहाँ से दिखता है पूरी घाटी बहुत ही प्यारी, और बड़ा ही यहाँ पर अच्छा वेदर है, और थोड़ा ठंडा भी हो चला है। और आज मैं से शर्ट पहने मैं भूल गया, सीधे आगे में वैसे बिना कपड़े पहने, तो अभी मुझे जाना चाहिए कैंप की साइड। लेकिन उससे पहले फिर एक दूसरी बात बताता हूँ कि आजकल केदार घाटी में ना बहुत सारा प्रकोप चल रहा है। प्रकोप मीन्स कि यहाँ एक तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसी महीने 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए, इसी महीने लगभग मतलब बाढ़ आपदा आई जिसमें मुलवा के नीचे बहुत सारे लोग दब के मर गए इसी महीने। और इन्हीं 2-4 दिनों में मेरे पास कुछ वीडियोज आई जिसमें से यहाँ के लोकल्स लोग यात्रियों को मार रहे हैं, और यात्री लोग लोकल्स को मार रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ कि इतनी ज़्यादा हिम्मत लोकलों के अंदर भी कहाँ से आ रही है, और बाहरी लोगों के पास भी कहाँ से आ रही है। और मैं लोकलों को एक बात बोलना चाहूँगा, अगर कोई मुझे देखता है तो लोकलों को ये बात बोलना चाहूँगा कि कोई भी यात्री, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो गुंडा मवाली हो, चाहे वो किसी प्रकार की भी बातें करे, सबसे पहली बात तो वो मेहमान है। दूसरी बात कि हमें उनको इग्नोर करना है, क्योंकि हमारा जो काम है वो बहुत सारे लोगों को डील करना है। और हमारे पास एक दिन में सेम लोग आए, ज़रूरी नहीं है, हमारे पास अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे, हमको सबको हैंडल करना है। और 5 मिनट की बात है, अगर वो कुछ आपको उठपटांग बोलते हैं, इग्नोर करके छोड़ जाओ, या फिर बोलते अब निकल जा। लेकिन मार पीट करना बहुत बुरी बात है, और मुझे लगता है कि अगर कभी किसी पर जोर से पड़ गए तो मार भी सकता है और जेल तुम जाओगे। और बाहरी लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि आप धाम में आ रखे हो, घूमने की जगह पे नहीं आ रहे हो कि आप गुंडागर्दी करो। आपको कैंप के अंदर क्या क्या चाहिए आपको मुझे पता है भाई। आप बाहर के लोग भी ज़्यादा दूध के दूल्हे नहीं हैं, बहुत ही बवाल लोग हैं।
और मतलब ऐसे ऐसी हरकतें, ऐसे ऐसी चीज़ें वो बोलते हैं, कोई भी गुस्सा हो जाएगा और गुस्सा होना जायज़ है। और मैं सभी बाहर के मेहमानों को बोलना चाहूँगा कि आप किसी दूसरे स्टेट में आते हैं, दूसरी जगह पर आते हैं तो शांति बनाए रखें। और शांत रहने में क्या जाता है भाई आपका, अगर आपको मना पराठा 50 की जगह पर 60 का मिल गया तो 10 रुपये की बात है यार, 10 की वजह पे क्यों अपना आँख फुड़वाना आपको है। अब देखो गुस्से में मतलब आप भी रहते हो, यहाँ के लोकल भी रहते हैं तो हर किसी को कोऑपरेट करना पड़ता है भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ना यहाँ के लोकलों को झगड़ा करना चाहिए और ना ही बाहर से आने वाले लोगों को झगड़ा करना चाहिए। और कुछ लोग, मुझे स्टेट का नाम नहीं पता, लेकिन कुछ लोग अपने साथ हुक्का ले आए, मतलब हुक्का ला रहे हैं यार, तो ये भी बुरी बात है। और तीसरी बात मैंने ये देखी कि मंदिर के प्रांगण में भी कुछ लोगों ने पंडितों के साथ बदतमीजी कर ली। अब मैं बदतमीजी बोलूँ या फिर अपने हक की बात बोलूँ मुझे नहीं पता। उनका कहना था, मैंने वीडियो देखी, उनका कहना था कि हमने पंडित को पैसे दिए लेकिन पंडित ने हमारी पूजा नहीं करवाई। अब देखो भाई, ये भगवान को ऐसा समझ रहे हैं जैसे पंडित इनके पीए हैं। अब भाई पंडित इनके पीए नहीं है, बल्कि पंडित सिर्फ वहाँ पर पूजा कराते हैं, आरती की थाली घुमाते हैं, जो भी होता है अंदर मुझे नहीं पता, वो करवाते हैं, ठीक है। अब आपने उनको 2000 दिए, 5000 दिए, अब आपको लगता है कि पंडित जाके सिफारिश लगवाएगा या फिर आपको लेकर जाएगा, ये आप सबसे बड़े पापी। तो आप में पंडित का क्या रोल इसमें भाई, पंडित सही कर रहा है, मेरे हिसाब से करना चाहिए। आपको सबक मिलनी चाहिए कि पैसों से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता है। हर कोई अगर ये सोच रखेगा ना कि मेरे को लाइन पे लगना है, अपने पैसों का रौब नहीं झाड़ेगा, तो ना कोई पंडित आपको लूटेगा, ना कोई प्रशासन आपको लूटेगा, ना किसी की आपको बद्दुआ लगेगी। अगर आप ज़्यादा अमीर हैं, अगर आपने पंडित को 5000 10,000 रुपये दे भी दिए और पंडित ने आपको धक्का मार के अंदर कर भी लिया, आपने पूजा कर भी ली, लेकिन जो बाहर में खड़े लोग हैं, लाइन पर लगे हुए लोग हैं, वो बेटा आपके लिए कभी अच्छी दुआई नहीं निकालेंगे। वो बोलेंगे यार क्या आदमी है ना, अपने पैसों का रौब देकर दर्शन कर रहा है। आपके दर्शन कभी सक्सेस नहीं होंगे। और अगर आपकी फैंटेसी सिर्फ इतनी है कि हमें अंदर के दर्शन, मतलब दर्शन भी नहीं, बस हमें शिवलिंग को देखना है, तो आप फोटो में देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये वीडियो में भी मैं यात्रियों को ही गलत बोलूँगा कि आप पैसे देते ही क्यों हो। अगर आपका समय इतना ही कीमती है तो आप बगल वाले शिवालय में चले जाइए भाई, यहाँ क्यों आ रहे हो। और दूसरी बात, वीआईपी करने वाले कि वीआईपी बंद होना चाहिए वाले खुद वीआईपी के लिए मर रहे फिर रहे, पैसे दे रहे उनको कि भैया हमें टिकट दे दो वीआईपी के, हमें दर्शन करने आगे, ठीक है। तो इस प्रकार के माइंड से लेकर मत आइए केदारनाथ, और थोड़ा अच्छे से आइए और नॉर्मल दर्शन में लगिए भाई, ठीक है। फिलहाल मैं चलता हूँ नीचे की साइड में। आज मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ताने आपको दे दिए हैं तो इन तानों में कहीं मैं ठंड ना पड़ जाए, तो चलता है कैंप की तरफ। जय श्री केदार। अभी है रात की 10:05 और आज हल्की फुल्की बारिश हुई थी शाम को। बाकी अभी अच्छा खासा वेदर है और आसमान में बादल तो हैं, लेकिन इस साइड थोड़ा मौसम साफ है, इसलिए तारे भी टिमटिमा रहे हैं। बाकी केदार का नुकसान से चमक रहा है और पब्लिक शाम के टाइम पे थोड़ा कम हो गई है। और मैं नोटिस कर रहा हूँ भाई कि आज थोड़ा पब्लिक कम है और हो सकता है कि अब यात्रा भी कम चले। अभी है रात की 1:12 और अभी बिल्कुल सुनसान पड़ चुका है। कुछ 2-4 लोग जा रहे हैं मंदिर की साइड। बाकी रात में आजकल लोग कम यात्रा कर रहे हैं और ये अच्छा भी है कि लोग रात को यात्रा न करें, न आए न जाए। और हो सकता है नीचे में पुलिस ने रास्ता रोक दिया हो। तो भाई अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो अपडेट देखकर आइए, ब्लॉग देखकर आइए, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। और अब नींद भी आ रही है और मैं भी चलता हूँ सोने। और आज मैं ठंड जगह जन्मदिन था तो थोड़ा वो सेलिब्रेट किया और अब चलते हैं कैंप की साइड भाई। तो मिलता है दूसरे नई वीडियो में। जय श्री केदार।